भूतिया कार की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक सुनसान सड़क थी जिसे लोग कोट शापित रास्ता कोट कहते थे। यह सड़क घने जंगल के बीच से होकर गुजरती थी और रात के समय यहां से कोई गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों का कहना था कि इस सड़क पर एक भूतिया कार घूमती है जो रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को गायब कर देती है। राघव, जो एक युवा और निडर लड़का था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस अफवाह का सच पता लगाएगा। एक रात उसने अपनी बाइक उठाई और अकेले उस सड़क पर जाने का फैसला किया। चांदनी रात थी, लेकिन सड़क पर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। राघव ने जैसे ही जंगल के अंदर कदम रखा, उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी उसने देखा कि घने कोहरे के बीच एक चमचमाती पुरानी काली कार उसकी तरफ आ रही है। कार से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, मानो कोई गहरी सांसें ले रहा हो। राघव ने डर को नजरअंदाज करते हुए कार को रोकने का इशारा किया। कार रुकी और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर कोई ड्राइवर नहीं था। राघव ने अंदर झांका तो उसने देखा कि सीट पर खून के धब्बे थे और एक पुराना रेडियो अपने आप बज रहा था। वह थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी उसने अंदर जाने की हिम्मत की। जैसे ही राघव कार में बैठा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और कार तेज रफ्तार से चलने लगी। राघव ने कई बार ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। अचानक रेडियो से एक डरावनी आवाज आई, कोट, तुमने मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? कोट। राघव ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे एक इंसान की शक्ल लेने लगी। वह एक औरत थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल चमक रही थीं। उसने राघव को बताया कि वह इस कार की असली मालिक थी और कुछ साल पहले एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। अब वह इस कार के जरिए बदला लेती है। राघव ने डर के मारे माफी मांगना शुरू कर दिया। औरत ने हंसते हुए कहा, कोट, तुम अब नहीं बच सकते। कोट। तभी कार जंगल के बीच एक पेड़ से टकरा गई। जब राघव को होश आया तो वह सड़क के किनारे पड़ा था। कार और वह औरत दोनों गायब थे। उस घटना के बाद राघव ने उस सड़क पर कभी कदम नहीं रखा। आज भी लोग कहते हैं कि जो भी उस कार के पास जाता है,